कार्बन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा यूनिक एलिमेंट, एक अपने आप में एक ऐसा एटम जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर। इसको हम कैटिनेशन भी बोलते हैं। और कैटिनेशन क्या है ये हम आपको अपने ओल्डर और प्रीवियस पॉडकास्ट में ऑलरेडी बता चुके हैं कार्बन के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये कहना वाकई में बहुत मुश्किल होगा कि उसकी एक्चुअल में कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन अपने साथ में और भी कई सारे फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसको हम उसकी एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो इस वजह से जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोस्टली काफ़ी ज़्यादा उसकी एलोट्रॉपी के बेसिस पर चेंजेस होती रहती हैं। और अगर केमिकल के बेस पे बात करें तो वो हम आपको एक सेपरेट पॉडकास्ट उसका लेके आएंगे, तो उसमें आप सारी डिटेल में पढ़िएगा कि आखिरकार केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन की क्या है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंह, आई एम द फाउंडर ऑफ एसआरजी ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजी साइंस। तो फिर भी इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं जैसे कि अपीयरेंस, उसके अलावा जो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, डेंसिटी है, ये सब चीज़ें। तो डेंसिटियाँ भी इसकी जो एलोट्रॉपी उनके बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो अगर बात करी जाए कार्बन की अपीयरेंस की, तो ये नॉन मेटालिक एलिमेंट, एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, लेकिन याद रखिएगा इसकी जो एलोट्रॉपी है वो एलोट्रॉपी जो है इसकी वो कुछ ऐसी भी हैं जो हमें इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर भी शो करती हैं। तो यहाँ पर देखो इंक्लूडिंग डायमंड हो गया जो कि आपका नॉन मेटल की तरह ही बिहेव करता है, ग्राफाइट जो कि आपका मेटल की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, उसके अंदर करंट पास हो जाता है। और एक और इसकी एलोट्रॉपी है वो है फुलरीन। तो अगर अपीयरेंस की बात करें तो डायमंड तो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, वाइल जो ग्राफाइट है, ग्राफाइट आपका ब्लैक कलर में होता है और साइनी सरफेस में होता है। इसके अलावा जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 6 है और एटॉमिक मास इसका 12 यूनिट है। ठीक है, अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इसकी एलोट्रॉपी होने की वजह से अलग अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल डायमंड की अलग है, ग्राफाइट की अलग है। तो अगर डायमंड की बात करें तो 3.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि ग्राफाइट की आपकी 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वैसे ही इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है ग्राफाइट का, वो भी एलोट्रॉपी के बेसिस पे डिफरेंट हो जाता है। वो हम यहाँ पर आपको इसलिए मेंशन नहीं करें क्योंकि हमने जो आपका डायमंड को लेकर के और जो ग्राफाइट को लेकर के एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाया था कार्बन के एलोट्रॉपी के नेम से, तो वहाँ पर हमने इन चीज़ों को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके रूम टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो फेज है वो मोस्टली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही रहता है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इसका डायमंड पाया जाता है और दूसरा ग्राफाइट हो गया। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो आइसोमेट्रिक है और ग्राफाइट का हेक्सागोनल है। और थर्मल कंडक्टिविटी आपकी डायमंड की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको बताई है जो कि आपकी ग्राफाइट की ही होती है, और जो डायमंड है वो आपका इंसुलेटर होता है। तो ये सारे के सारे आपके मोस्टली एलोट्रॉपी से रिलेटेड है। अब इसके बाद अगर बात करें इसमें एक अमोर्फस सॉलिड भी होता है, अमोर्फस कार्बन के फॉर्म में। तो वो आपके जब इसके कंपाउंड्स बनते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट बहुत सारे कंपाउंड हो जाते हैं, जिसमें हमारे हाइड्रोकार्बन्स भी इंक्लूड होते हैं। तो वो सारे के सारे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहेव के अकॉर्डिंग ही इसकी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के अलावा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो उनकी हम ऑलरेडी एक सेपरेट कई सारे आपके पॉडकास्ट आएंगे, जैसे कि हमने एल्कीन और एल्काइन को भी आपका डिफाइन किया। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से अलग अलग सेपरेट होती चली जाती हैं। तो ये आपकी एक सेपरेटली कार्बन की ही केवल फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बन पाती है एक्चुअल में। तो इस वाले हमारे पॉडकास्ट में भी हमने कार्बन की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब की वो सारी आपकी मिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, उसके सारे फॉर्म्स को लेकर के सेपरेटली एक किसी पार्टिकुलर उसके कंपाउंड्स की नहीं है। उसमें सारे फॉर्म हमने मिक्स किए इस बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म को भी मिक्स करके हमने आपको बताया। तो ये आप याद रखिएगा कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आपकी बहुत सारे इसके अलग अलग फॉर्म्स को मिक्स करके बनते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।